रेलवे स्टेशन, भीड़, शोर और भागती हुई जिंदगी। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा था, हाथ में टिकट और आंखों में थकान। तभी एक लड़की उससे टकराई। सॉरी, उसने जल्दी से कहा। आरव ने देखा, सफेद कुर्ता, हल्की सी घबराहट और आंखों में अजीब सी चमक। इतनी जल्दी में कहाँ जा रही हैं आप? लड़की ने बाल ठीक करते हुए कहा। ट्रेन छूटने वाली है, प्लेटफॉर्म 3। वो चौंकी। हाँ, आपको कैसे पता? आरव हल्का सा मुस्कुराया, क्योंकि मैं भी वहीं जा रहा हूँ। दोनों साथ चलने लगे और उस भीड़ में एक कहानी शुरू हो गई। ट्रेन में दोनों आमने सामने बैठे थे। कुछ देर खामोशी रही, फिर आरव बोला, वैसे नाम तो बताइए। ज़ारा। नाइस नेम। और आप? आरव। दोनों हल्का सा मुस्कुराए, और वो मुस्कान दिल में कहीं बस गई। रात का सफ़र, सब सो चुके थे, लेकिन आरव और ज़ारा अभी भी जाग रहे थे। आपको नींद नहीं आ रही? नहीं, मुझे भी नहीं। दोनों हंस पड़े, और वहीं से शुरू हुई बातें जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थीं। अजनबी थे हम, फिर भी अजीब सा रिश्ता बन गया। एक सफ़र में ही जैसे दिल को कोई अपना मिल गया। ये था एक सफ़र की कहानी। सुबह होने वाली थी, स्टेशन आने वाला था। ज़ारा ने धीरे से पूछा, अगर हम फिर कभी ना मिले तो? आरव कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, अगर किस्मत में लिखा होगा तो ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होगी। ट्रेन रुक गई, दोनों अलग हो गए, लेकिन कहानी अभी शुरू हुई थी। स्टेशन पर उस दिन के बाद आरव ने कई बार पीछे मुड़कर देखा था, शायद वो रुक जाए या एक बार फिर मुस्कुरा दे, लेकिन भीड़ में ज़ारा कहीं खो गई थी। दिन बीत गए, लेकिन वो सफ़र, वो मुस्कान, वो बातें आरव के दिमाग से नहीं निकल रही थीं। अजीब है, उसने खुद से कहा। नाम के अलावा कुछ भी नहीं पता, फिर भी भूल नहीं पा रहा। एक शाम आरव अपने फ़ोन पर इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, तभी एक रैंडम सजेशन आया, ज़ारा खान। उसने प्रोफाइल खोली और जैसे ही तस्वीर देखी, दिल धड़कना भूल गया। ये वही है, वही आँखें, वही मुस्कान। आरव ने हिम्मत जुटाई, टाइपिंग रुक गया, फिर लिखा, हाय ट्रेन वाली ज़ारा। कुछ सेकंड जो घंटों जैसे लगे, फिर रिप्लाई आया, आरव। उस पल दोनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई। तुम मिल कैसे गए? किस्मत स्ट्रांग है हमारी, या फिर स्टॉकिंग? स्किल्स अच्छी हैं? थोड़ी सी। दोनों हंस पड़े। धीरे धीरे बातें बढ़ने लगीं। गुड मॉर्निंग, गुड नाइट, रैंडम मीम्स, लॉन्ग चैट्स और फिर लेट नाइट कॉल्स। तुम इतनी जल्दी कंफर्टेबल कैसे हो गई? आरव ने पूछा। ज़ारा ने धीमे से कहा, पता नहीं, कुछ लोग अजनबी होकर भी अपने लगते हैं। आरव कुछ पल चुप रहा। सेम। अब दिन अधूरे लगते थे अगर बात ना हो। ज़ारा हर छोटी बात आरव को बताती और आरव हर मुस्कान की वजह बनना चाहता था। एक दिन, तुम इम्पॉर्टेंट हो मेरे लिए, ज़ारा ने कैजुअली कहा। आरव का दिल रुक गया। कितना? कुछ सेकंड का पॉज। शायद जितना होना नहीं चाहिए। बातों बातों में दिल का रिश्ता बन गया, ना चाहकर भी तुझसे इश्क हो गया। एक रात कॉल पर साइलेंस था। आरव? अगर हम सच में मिले तो क्या ये सब सेम रहेगा? आरव मुस्कुराया। अगर ये फीलिंग सच्ची है तो डिस्टेंस क्या चीज़ है? ज़ारा ने आंखें बंद कर ली। मुझे डर लगता है। मुझे नहीं। लेकिन उसे पता नहीं था, असली डर अभी शुरू होने वाला था। सब कुछ परफेक्ट लग रहा था। आरव, ज़ारा, हर दिन, हर रात, साथ। लेकिन कभी-कभी सबसे खूबसूरत रिश्तों में ही सबसे खतरनाक खामोशी आ जाती है। एक दिन ज़ारा ने इंस्टाग्राम खोला, आरव की स्टोरी थी, एक लड़की के साथ फ़ोटो, कैप्शन, ओल्ड फ्रेंड। ज़ारा का दिल अचानक भारी हो गया। ये कौन है? उसने तुरंत मैसेज किया, नाइस पिक। आरव ने कैजुअली रिप्लाई किया, कॉलेज फ्रेंड है। इतनी क्लोज? अरे यार, नॉर्मल है। मुझे नहीं लगता। तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। बस यही वो शब्द था, ओवर रिएक्ट। ज़ारा चुप हो गई। उसने रिप्लाई करना बंद कर दिया। आरव ने कॉल किया, नो आंसर। ज़ारा लिसन। सीन, नो रिप्लाई। पहले जहां हर घंटे बात होती थी, अब पूरा दिन निकल जाता था। आरव फ्रस्ट्रेटेड था। मैंने क्या गलत किया?
ज़ारा हर्ट थी। अगर एक्सप्लेन करना पड़ रहा है तो समझ ही नहीं है। उस रात ज़ारा ने फाइनली कॉल उठाया। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? आरव की आवाज़ थोड़ी तेज थी। प्रॉब्लम मुझे नहीं, तुम्हें है। मैंने कुछ किया ही नहीं। यही प्रॉब्लम है। साइलेंस। ठीक है, ज़ारा ने धीरे से कहा, जो तुम्हें सही लगे। फाइन। कॉल कट गया। कोई गुड नाइट नहीं, कोई टेक केयर नहीं, बस खामोशी। छोटी सी बात थी, पर दिल बड़ा टूट गया। जिसे अपना समझा था वही दूर छूट गया। अगले दिन आरव ने मैसेज किया, वी नीड टू टॉक, लेकिन ज़ारा ऑनलाइन थी, फिर भी रिप्लाई नहीं किया। कभी कभी रिश्ता खत्म नहीं होता, बस बात करना बंद हो जाता है और वहीं से सब खत्म होने लगता है। कई दिन बीत गए, न कॉल न मैसेज। आरव और ज़ारा दोनों ऑनलाइन होते थे, लेकिन एक दूसरे के लिए ऑफलाइन हो चुके थे। एक रात आरव ने पुरानी चैट खोली। हर गुड नाइट, हर मिस यू, सब कुछ जैसे चुभ रहा था। इतना आसान था? उसने खुद से पूछा। उधर ज़ारा भी वही कर रही थी। उसने फ़ोन बंद किया, आंखों से आंसू गिर गए। काश वो समझ पाता। कुछ दिनों बाद वही रेलवे स्टेशन, भीड़, शोर, वही माहौल। आरव प्लेटफॉर्म पर खड़ा था। अचानक उसकी नज़र सामने गई, दिल रुक गया। ज़ारा। दोनों एक दूसरे के सामने थे, न गुस्सा न एटीट्यूड, बस खामोशी। कैसी हो? आरव ने धीरे से पूछा। ठीक। तुम? ठीक। फिर साइलेंस। ज़ारा ने नज़रें नीचे करते हुए कहा, तुमने कोशिश ही नहीं की। आरव चौंक गया। मैंने हर दिन मैसेज किया, पर समझने की कोशिश नहीं की। उसकी आंखें भर आईं। मुझे उस लड़की से प्रॉब्लम नहीं थी, मुझे इस बात से थी कि तुमने मेरी फीलिंग्स को ओवर रिएक्ट कहा। आरव चुप हो गया। उसे पहली बार समझ आया। सॉरी, मैं सच में नहीं समझ पाया, पर खोना भी नहीं चाहता। ज़ारा ने उसकी तरफ देखा। मैं भी। अनाउंसमेंट हुआ, ट्रेन आने वाली है। दोनों चुप हो गए। अब? ज़ारा ने पूछा। आरव ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस बार जाने नहीं दूंगा। उसने धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। ज़ारा ने उसे नहीं छोड़ा। ट्रेन आई, लोग चढ़े, उतरे, लेकिन इस बार दो लोग कहीं नहीं गए, क्योंकि उन्होंने एक दूसरे को चुन लिया। कभी दूरियों ने हमें तोड़ना चाहा, पर मोहब्बत ने फिर से जोड़ दिया। ये कहानी अधूरी थी शायद, पर किस्मत ने इसे पूरा कर दिया।